क्या आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में 2 मिनट समय लग जाता है? आइए इस 10 मिनट के सेशन के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को केवल और केवल 5 सेकंड में बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्याएं लिखी हो और उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगाओ, जैसे अंडर रूट 12 प्लस 12 प्लस 12, ऐसे अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक लगाओ, कहो इनफाइनाइट टर्म हो। तो बेसिक रूल ये होता है कि अगर कोई संख्याएं अनंत है, उनमें से अगर एक हम निकाल भी लेते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी निकालने पर समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही अगर अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 इनफाइनाइट टर्म्स है तो एक बाहर निकाल भी लेंगे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सर डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमने कहा देखो 12 लिखा है, क्या लिखा है? 12 लिखा है। अब 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर करना है, इंटरमीडिएट फैक्टर भी इन्हें हम कहते हैं। 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर एक हो। इंटरमीडिएट फैक्टर ध्यान रखना क्या होता है? ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर एक हो और गुणा करने पे 12 है। तो बोले गुणा करने पे 12 आए, 3 और 4 होता है, गुणा करने पे 12 6 और 2 भी होता है, लेकिन अंतर एक आना चाहिए। 3 और 4 का अंतर भी कितना है? एक है। प्लस लगा है तो बस बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, हमेशा याद रखना। प्लस लगा है तो बड़ी वाली, और अगर माइनस लगा होगा तो छोटी वाली। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 इनफाइनाइट तक है। क्या करेंगे मेरे दोस्त? 30 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, 30 के दो फैक्टर जिनको घटाने पे एक है। होता तो 10 गुणा 3 30 होता है, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें घटाने पे एक है। तो बोले 5 और 6 होता है, 5 का गुणा 6 के साथ करेंगे 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। और अंतर भी कितना आएगा? एक आएगा। तो भैया छोटी वाली वैल्यू, अगर माइनस लगा है तो छोटी वाली और प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर। मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या कह दोगे? 6 कह दोगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे ये लिखा है आपके सामने, क्या लिखा? 110 माइनस अंडर रूट के अंदर 110, 110 ऐसे अंडर रूट के अंदर ही लिखा है। क्या करेंगे मेरे दोस्त? 110 के हम दो फैक्टर करेंगे। कितने फैक्टर करेंगे? दो फैक्टर करेंगे। और फैक्टर जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनका अंतर एक होगा। फैक्टर होंगे वो ऐसे होंगे जिनका अंतर कितना होगा? एक होगा। अगर अंतर एक होगा तो अब देखिए जरा ध्यान से, 11 गुणा 10, 11 गुणा 10 का मल्टीप्लाई करोगे 110 आता है, और 11 में से 10 घटाओगे एक ही आता है हमेशा। अब कह दो माइनस लगा है, माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर, और प्लस लगा होता तो बड़ी वाली। अगर यहीं पे प्लस लगा होता माइनस की जगह तो आंसर 11 हो जाता, लेकिन माइनस लगा है तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसको जरा आप क्वेश्चन करके इसका आंसर हमें कमेंट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए। देखिए अभी तक आपने पढ़ा प्लस या माइनस, अंडर रूट के अंदर या तो लगा था प्लस या तो लगा था माइनस, लेकिन अब तो मेरे भाई बात अलग होगी। क्या होगी? अब देखो अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इनफाइनाइट तक है। फिर से वही बात आ गई, जब अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट इनफाइनाइट तक आ जाए तो अगर हम इन सब में से एक 5 निकाल भी लेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर कोई टर्म इनफाइनाइट तक लिखा हो और बीच में प्लस माइनस का कोई साइन ना हो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आंसर हमेशा और हमेशा वही वैल्यू होती है। याद रखना मेरे दोस्त, आंसर हमेशा और हमेशा वही वैल्यू होगी। आज के बाद कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट जैसे लिखा हो आपके सामने अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और ये कहां तक लिखा हो? इनफाइनाइट तक होता, तो इसका आंसर मेरे दोस्त कितना होता? हमेशा याद रखना 7 ही होगा। कितना होगा? 7। कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये सेम लिखा है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, देखते ही आप आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे? बोले 6। क्या बताएंगे? बोले 6 आ जाएगा। ठीक है सर। इसको देखो अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11, आंसर मुझे बता दो मेरे भाई कितना आएगा? कमेंट करके आंसर बता दो कितना आएगा। अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, और ध्यान रखना ये इनफाइनाइट तक है। कहां तक है मेरे दोस्त? इनफाइनाइट तक है। क्या आएगा? 15 ही तो आएगा। बताइए, बात समझ आ गई? अब जैसे ही हमने ये सीखा था वैसे ही फिर से हमारी बात आ गई अलग। अभी अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 केवल 4 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 4 बार। अगर इनफाइनाइट तक होता, मल्टीप्लाई का साइन ही होता, और इनफाइनाइट तक होता, कहां तक होता मेरे दोस्त? इनफाइनाइट तक होता, तो आंसर हमेशा और हमेशा याद रखते क्या? कि 7 ही आ जाता। अगर ये टर्म इनफाइनाइट तक होता, कहां तक होता? इनफाइनाइट तक, तो मेरे दोस्त आंसर यही आ जाता 7। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये कितने बार लिखा है? केवल 4 बार। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है, अथाह पैसा है, करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति है, बिल्कुल करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब 2 अरब की संपत्ति है। उसमें से तुम्हारे दोस्त ने 100 रुपए ले लिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन
अब ये तो लिमिटेड हो गया ना। अब इस बार संपत्ति तुम्हारे पास ही 100 रुपए है और किसी ने तुमसे 50 रुपए ले लिए, तो भैया मेरे संपत्ति ही आधी हो गई ना, होगी। तो अगर ये को टाइप का क्वेश्चन हो, √7 √7 √7 अंडर रूट लिमिटेड दियो, कैसे हो, लिमिटेड दियो। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम एक तरीका आपको बताते हैं। 2 की पावर करो, कितने बार रूट है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है तो 2 की पावर 4 करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 4 करने पे 16 आ गया। जो वैल्यू लिखी उसको ऐसे ही लिख दो, 16 में 1 घटा दो 15/16, बस यही आंसर आएगा। 7 की पावर 15/16। कम समझ में आया कॉन्सेप्ट? दोबारा बता रहा हूं, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसे लिखा है, मान लो 5 लिखा है, √5 लिखा है और √5 लिखा है, केवल और केवल 3 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 3 बार लिखा है। तो सर इसका आंसर क्या होगा? हमने कहा सबसे पहले तो ऐसे 5 लिख दो, 5 के टर्म में ही आंसर आएगा। रूट कितने बार है? 1 2 3, 3 बार रूट है तो 2 की पावर हम 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 की पावर 3 लगा देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8 हो गया। जितना आ जाए उसमें से 1 घटा दो, 7 और बटे में क्या लिख दो? 8। तो 5 की पावर 7/8 इसका आंसर आएगा। 5 की पावर 7/8 आएगी। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। थोड़ा सा ये पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा कठिन था, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ आएगा। पहला नहीं समझ आया, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा डेफिनेटली आएगा। मेरे दोस्त जरूर समझ आएगा। जैसे देखो, √11 √11 √11 √11 और √11, ये √11 √11 √11 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे ही देखा 5 बार है तो 2 की पावर 5 कर दिया। 2 की पावर 5 होता है 32। कैसे पता सर? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 का मतलब 32 आया। जो संख्या लिखी उसको प्यार से लिख दिया वैसे ही। 2 की पावर 5 पे 32 आया, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 31/32। सब्ट्रैक्ट मेरे दोस्त कितना करेंगे? एक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 की पावर 31/32। कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर आंसर हो गया। बताइए, बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और मैं क्वेश्चन ऐसे ही आपको देने का प्रयास करता हूं और वो क्वेश्चन आप खुद हमें आंसर बताएंगे। क्या करेंगे? उस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताएंगे। एक नहीं, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि x बराबर लिखा है, मान लो अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के अंदर 5 और अंडर रूट के अंदर 5, केवल 3 बार लिखा है। अगला या एक और बार मैंने लिख दिया 5। इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन में तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त कमेंट करने। दूसरा क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर लिखा है 42 प्लस अंडर रूट के अंदर लिखा है 42 प्लस अंडर रूट के अंदर लिखा है 42, और ये कहां तक है मेरे भाई? इनफाइनाइट तक है। तीसरा क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं अंडर रूट के अंदर, या जैसे मैं अलगले पेज में लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर लिखा है 56 माइनस अंडर रूट के अंदर लिखा है 56 माइनस अंडर रूट के अंदर 56। ये कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। ये मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। रूट के अंदर 11 या 13, अंडर रूट के अंदर 13, अंडर रूट के अंदर 13, और ये कितने टर्म लिखा है? इनफाइनाइट टर्म लिखा है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करना है। ऐसे 1 का ये आंसर, 2 का ये, 3 का ये और 4 का ये, चारों करना है। और अगर भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।